हेलो फ्रेंड्स, आज देखिए हम प्लाजो की कटिंग व स्टिचिंग दोनों बताएंगे। तो ये मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है, जो देखिए इस तरीके से है। ये देखिए, तो इसमें ये 2 मीटर है और 2 मीटर में हमारा प्लाजो बनकर रेडी हो जाएगा। तो देखिए इसकी जो चौड़ाई है तो बहुत ज़्यादा है। ये 57-58 इंच की इसकी चौड़ाई है और इसकी लंबाई तो 2 मीटर है। तो देखिए हमने ये इस तरह से डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। ये 2 डबल में हो गया और ये 4 फोल्ड में हो गया इस तरह से। और देखिए इस तरह अब एक निशान हमने यहाँ किनार पर लगा लिया, जो इसे हम कट करके निकाल देंगे। अब यहाँ से हम प्लाजो की कटिंग करना बताते हैं, किस तरह से हमको कट करना। और आज हम आपको कटिंग लंबाई से भी, मतलब इसकी इंची टेप से भी बताएंगे कटिंग करना, और हम तुम्हें प्लाजो रख करके भी किस तरह से कट कर लेते हैं उस तरीके से भी बताएंगे। तो चलिए कटिंग करना बताते हैं। तो ये किनारी है, इसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। अब इसके बाद जो हम गेटिश डालते हैं ऊपर, उसके लिए हम 1.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब इसमें भी ये होता है कि आप ज़्यादा चौड़ी डाल रहे हैं, तो अगर आपकी 1.5 इंच है तो 1.5 इंच उसके लिए और आधा इंच इस तरह से फोल्ड करने के लिए, जो फोल्ड होकर आता है लंबाई पर, उसके लिए उसी हिसाब से आप निशान लगाएं। तो हमारी 1 इंच की है तो मैंने ये 1.5 इंच पर निशान लगा लिया इस तरह से। ठीक, अब यहाँ से लंबाई हमें देखनी है। तो आपकी जो भी लंबाई हो, हमारा ये 38 पर रेडी होगा बन करके प्लाजो। तो देखिए यहाँ 38 पर एक निशान लगाएंगे हम इस तरह से, और जो 1 इंच से नीचे फोल्ड करने के लिए है तो हम उस पर निशान लगाएंगे। तो 1 इंच हमने वो फोल्ड करने के लिए और आधा इंच हम ऊपर सिलाई मार्जिन के लिए, तो हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। तो देखिए इस जो हमारा प्लाजो है, जो बिल्कुल आपके परफेक्ट हो, बिल्कुल फिटिंग अच्छी हो, उसी से आप नाप ले सकते हैं। तो ये 34 इसकी कमर है, और देखिए इस तरह से हम क्रॉस एरिया भी नाप सकते हैं। तो देखिए इसकी 15 आ रही है। ठीक, रेडी बेल्ट से लेकर यहाँ तक 15 इंच है, और इसकी टोटल लंबाई है 42 इंच। तो हम इसे, ये थोड़ा ज़्यादा नीचा है, हम इसे 40 से रेडी करेंगे। तो अब इसे धरकर, इसे इस पर रखकर किस तरह से काटते हैं वो हम आज आपको बताएंगे, किस तरह से हमको नाप लेना और किस तरह से हमको कपड़े पर ये रख करके सिंपली कटिंग हो जाती है। तो देखिए इस तरह से आपको प्लाजो इस पर कपड़े पर बिछाना। तो ये भी 4 फोल्ड है, तो आपका आगे पीछे दोनों पार्ट निकल आएंगे। तो देखिए जो इधर हमने जो मार्जिन लिया है, जो इधर स्टिच होगी, इधर भी खोला जाएगा। तो इस तरह से इसे यहाँ से आधा इंच कट जाएगा और आधा इंच इसकी सिलाई के लिए रहेगा। अब यहाँ पर देखिए ये क्रॉस एरिया है, और ये जो बेल्ट के लिए ऊपर छोड़ा है वो इसे फोल्ड हो जाएगा। तो ये हमारा टोटल लंबाई है। अब यहाँ से हम जो मार्जिन लेते हुए निशान लगा लेंगे। देखिए ये सिलाई, ये क्रॉच एरिया, यहाँ से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हम स्टिच के लिए बराबर से निशान लगा लेंगे। आप चाहें तो इसकी इसी तरीके से कपड़ा रख करके भी कटिंग कर सकते हो, और इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल है। फुल इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो फोल्डिंग के लिए हो जाएगा। इस तरह से निशान लगा लिए। तो ये बिल्कुल परफेक्ट जो आपकी इसका नाप है, इसी तरीके से बिल्कुल निकल आएगा सेम। तो अब इसे सादा बिल्कुल सिंपल तरीका है, तो इसे अब इसी निशान पर जो ड्राफ्ट बना हुआ है इसी पर कट करना है, और जो लिया हमने मार्जिन के लिए, बस इसकी कटिंग पूरी हो जाएगी। तो देखिए कटिंग हमारी पूरी हो गई इस तरह से। अब जो एक पार्ट में देखिए ये 4 पल्ले हैं, अभी इनमें उल्टा सीधा कुछ भी नहीं है। तो 2 आगे के 2 पीछे के हैं, ठीक है। तो हम इस पर डाल दे रहे हैं, ये फ्रंट का है और ये बैक का। ठीक, अब इनको स्टिच करेंगे, स्टिच करना बताएंगे, तब हम आपको बताएंगे कि पीछे वाले में इलास्टिक पड़ेगी और आगे वाले हम बुकरम डाल करके इसे फोल्ड करेंगे। तो देखिए बिल्कुल सिंपल और इजी तरीके से हमारी कटिंग हो गई। अब हम आपको स्टिचिंग बताएंगे। देखिए ये प्लाजो की कटिंग हो चुकी है, अब हम आपको स्टिचिंग बताएंगे। तो ये कटिंग जो मैंने की है, आप इसमें पॉकेट लगाना चाहें तो लगा सकते। तो देखिए ये जो कटिंग है ये, तो ये फ्रंट और बैक दोनों निशान लगे हुए हैं इस पर। तो देखिए अब स्टिचिंग बताएंगे हम आपको, और जो इसमें जो बेल्ट फोल्ड होगी तो वो हम अलग से नहीं लगाएंगे, हमने इसी में छोड़ा है इसको फोल्ड के लिए। तो चलिए स्टिचिंग करना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ से अब हम स्टिचिंग डालेंगे। तो देखिए क्रॉच एरिया को यहाँ से बैक को हमने पकड़ा है, तो यहाँ से ये बैक का है जो, तो यहाँ से देखिए जो हमने मार्जिन लिया है उससे यहाँ से स्टिच डालना है इस तरह से, आधा इंच दबाते हुए यहाँ से, और जो हमारा निशान है क्रॉच एरिया का, यहाँ तक हमको इस पर स्टिच डालनी है।
तो इस तरह से जो हमने निशान लगाया है यहाँ पर एक सीधी सिलाई डालेंगे। इसी तरीके से हम फ्रंट का भी जो ये स्टिच डालेंगे, फिर हम बताते हैं किस तरह से हमें आगे की सिलाई करनी है। देखिए ये हमने स्टिच इस पर डाल दी, ये बैक का। तो देखिए इस तरह से ये देखिए अटैच हो गया। आप चाहें तो इसे देखिए यहाँ से ये एक साइड को दबाते हुए इस पर एक स्टिच डाल लें, जो फिनिशिंग भी आएगी और हमारी इस पर मजबूती भी बढ़ जाएगी। और इसी तरीके से हमने देखिए फ्रंट वाले पे भी देखिए दोनों को हमने ये जॉइंट कर लिया है। अब हमें इसमें पॉकेट लगानी है। आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं और ना लगाना हो तो नहीं भी लगा सकती हैं। तो देखिए जो हमने इसमें ही कपड़ा छोड़ा था, आप अलग से चाहें तो बेल्ट अटैच कर सकते हैं, पर हमने इसमें ही मार्जिन जो लिया था बेल्ट के लिए। तो देखिए 1.5 इंच की हमारी लास्टिक है, ठीक है। तो जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा ये निशान भी लगा हुआ है, तो हम इसे निशान को पूरे पर कर लेंगे और इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे। अब ये देखिए जो हमारा ये मार्जिन है जो अंदर फोल्ड होने के लिए, तो इसे ऐसे फोल्ड करेंगे। अब हम जब पॉकेट लगाएंगे तो आपको इस चीज़ को देखना है कि कभी कभी गलती हो जाती है, यहाँ से पॉकेट लगाते हैं तो जो हमने फोल्ड किया है तो ये इसमें दब जाती है। तो अब हमें पहले हम अपनी फोल्डिंग का जो निशान हमने मार्जिन छोड़ा उसे छोड़ते हुए और 1 इंच करीब नीचे निशान लगाना है हमको। यहाँ से जो फोल्ड हुआ है वहाँ से 1 इंच या आधा इंच आप इस तरह से निशान लगा लें। अब इसके नीचे से हम यहाँ जो पॉकेट लगाएंगे तो उसका मार्जिन जो होता है हमारा हाथ अंदर आए तो 6 इंच, जैसे मान लीजिए ये 6 इंच है और ये 6 इंच पर एक निशान लग गया, तो हम इस जगह से और इस जगह तक हम पॉकेट लगाएंगे। आप ये याद रखना है कि जो हमने इसमें कपड़ा मार्जिन छोड़ा है रबड़ के लिए और बेल्ट के लिए, उसको हमें देखते हुए और यहाँ से आधा इंच करीब छोड़ते हुए फिर हमें निशान लगाना है। तो ये हमारा निशान लग गया। अब हम पॉकेट निकाल लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इस पर जो मेन सिलाई है उस पर भी हमने सिलाई डाल दी है। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी सिलाई पड़ चुकी है। और अब देखिए ये हमने यहाँ पर इस तरीके से प्रेस से ये हमने बुकरम चिपका लिया। आप पेस्टिंग पेपर है तो आप उसे भी लगा सकते हैं और प्रेस से हमने इसे दबा लिया। इसलिए हम पॉकेट लगाएंगे तो हम पहले से आपको दिखा दें कि किस जगह से हमको पॉकेट के लिए निशान लगाने होते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारा जो बचा हुआ कपड़ा था उसमें से हमने पॉकेट कट कर लिया। वैसे इसकी चौड़ाई हमको 6 इंच रखनी है, जो नीचे डबल में 12, और इसकी 12 ही हमने लंबाई रखी है। और ऊपर की साइड 1 इंच कम रखना है हमको 5। तो ये सिलाई में चला जाएगा। अब हम इस पर निशान किस तरह से लगाएंगे, अगर आपको लगानी हो तो पॉकेट लगा सकते हैं, विदाउट पॉकेट के भी बना सकते हैं। तो अब देखिए जो हमने इसमें मार्जिन छोड़ा, कुछ लोग अलग से बेल्ट लगाते हैं, हम अलग से बेल्ट लगाना भी बताएंगे। तो देखिए इसे हम बराबर से हमने फोल्ड कर लिया, इसको चिपका लिया है और इसको जो ऊपर से फोल्ड करेंगे उस कपड़े को, अब यहाँ से हमने आधा इंच छोड़ा है, आधा इंच जो सिलाई में जाएगा और आधा इंच ये हमने छोड़ा है। यहाँ देखिए सिलाई के लिए यहाँ से हमने आधा इंच से छोड़ा है, यहाँ से हम पॉकेट को अटैच करेंगे। तो अब यहाँ से हम एक 6 इंच पर निशान लगाएंगे। अब ये हमारा हाथ जाने के लिए अंदर परफेक्ट है। तो 6 इंच पर हमने निशान लगाया इस तरह से। अब ये निशान हम उस तरफ भी ले लेंगे, दूसरी तरफ, दोनों तरफ पॉकेट अटैच करेंगे। तो देखिए मैंने इसे सीधा रखा और ये हमने निशान लगा लिया और यहाँ से हम आधा इंच के मार्जिन से इस तरह से हमें इस पर सिलाई डालनी है। आधा इंच इधर छोड़ा है और आधा इंच इधर छोड़ना है और फिर हम पॉकेट को लेंगे इस तरीके से। इस तरह से हमको रखना है, देख लेना है। और बहुत आसान जैसे देखते हैं कि पॉकेट लगाना बहुत कठिन होता है, पर एक बार जब आप लगाएंगे तो बिल्कुल आसान तरीके से लग जाएगी। तो देखिए जो हमने नीचे निशान लगाए थे उन्हीं के बराबर से हम इस पॉकेट पर निशान लगा लेंगे। और जो ये निशान लगा रहे हैं डार्क, इस पर हमको सिलाई डालना है। यहाँ से जो हमने पॉइंट निशान लगाया है और सीधी सिलाई डालते हुए यहाँ तक लाना है। सिलाई डालने के बाद कट लगाएंगे और इसको अंदर के लिए फोल्ड कर देंगे। तो सिलाई डालते हैं हम। देखिए अब जो मैंने सिलाई डाली थी वहाँ पर हमें इस तरह से बहुत आसानी से, बहुत धीरे से कट लगाना है इस तरह से। इधर भी
और यहाँ पर भी, और इसमें कुछ भी नहीं है। इस तरह से हमने सिलाई की एक इधर कट लगाया और एक इधर कट लगाया। अब इस कपड़े को हम लेंगे, देखिए इस तरह से जो हमने कट लगाया था उन दोनों कपड़ों को इस तरह से हम निकाल लेंगे और इसको बिल्कुल नाखून की मदद से अंदर के लिए फोल्ड करके और एक सिलाई डाल देंगे इस पर, यहाँ से लेकर यहाँ से फिर एक इस पर एक सिलाई डाल देंगे। इसको अंदर फिट कर देंगे, बिल्कुल बराबर से सिलाई हमारी दब के आनी चाहिए और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। आप चाहें तो इस पर प्रेस से भी दबा सकते हैं। तो इस पर एक सिलाई डालते हैं और हमारी पॉकेट, फिर इसको तो देखिए इस तरह से पॉकेट हमने जो सिलाई डाली फिनिशिंग के ऊपर से, अब इसे हमने उल्टा रखा है। तो देखिए अभी हमने इस बेल्ट पर सिलाई नहीं लगाई है इसीलिए कि ये इसके अंदर दब जाएगा जो मार्जिन है। अब जो देखिए इस तरह से हमको इसको फोल्ड करना है। तो जो हमने सिलाई डाली थी जो अंदर कपड़ा दबा है और इस पर बैक का पल्ला जॉइंट होगा, तो हम इसको बराबर से रखते हुए अब एक सिलाई यहाँ से सीधी इस पर डालेंगे जो नीचे वाले कपड़े पर जो पॉकेट के, तो उसी पर बैक की सिलाई आएगी। तो पहले हमने इसे फोल्ड कर लिया है। आप चाहें इसे उल्टा करके भी अंदर के लिए सिलाई कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से सिलाई डालना शुरू करेंगे पॉकेट पर। जो गुलाई दी है हमने यहाँ से सिलाई को मशीन को चलाएंगे और चलाते हुए इस तरह से, और इस जो ये जॉइंट है इन दोनों को पकड़ते हुए, तीनों को नहीं, पॉकेट का कपड़ा पकड़ते हुए यहाँ तक हमको सिलाई डालनी है। इस तरह जो हमने निशान लगाया है यहाँ तक करना है सिलाई, यहाँ ला करके इसे रोक देना। तो एक सिलाई इस पर डाल लेते हैं और इसी तरीके से हम दूसरी पॉकेट भी लगा लेंगे और फिर हम बताएंगे इसमें इलास्टिक किस तरह से डालनी है। देखिए दोनों पॉकेट हमने अटैच कर ली हैं इस तरह से, और देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी पॉकेट लग गई। और हम आपको बैक करके उल्टी तरफ से दिखाते हैं। तो देखिए इस तरह से जब हम लगाते हैं, हमने बोला था आधा इंच मार्जिन, अभी हमने ये बेल्ट नहीं लगाई है, ये बुकरम हमने इस पर चिपका दी प्रेस से। अब इसे जो हम दबाएंगे जो मार्जिन है इसके ऊपर हम यहाँ सिलाई डाल देंगे, तो हमारी पॉकेट इसमें दब जाएगी सिलाई से, तो ये इधर को नहीं हटेगी। अभी आप पिन से अटैच कर लें। अब इसमें कुछ भी नहीं है, कितनी सिंपल और इजी तरीके से इसकी पॉकेट दोनों कंप्लीट हो गई। आप चाहें तो एक तरफ भी लगा सकते हैं। देखिए इसको इस तरह से इसके नीचे अटैच करते हुए अब इस पर मैंने प्रेस लगा दी, तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ और कोई भी कपड़ा इधर से नहीं निकलेगा। तो बस एक सिलाई डालनी है। आप चाहें तो एक ऊपर की साइड से भी डाल दें जो जिससे कि हमारी बुकरम फिनिशिंग के साथ दब जाएगी, नहीं तो वो प्रेस से देखिए सीधी तरफ। देखिए इसी तरीके से हम बैक को भी फोल्ड कर लेते हैं, इसे हटाते हैं। तो देखिए ये हमारा बैक का पल्ला है। तो देखिए इसको हमने, अब आपको मैंने इस पर प्रेस लगा के फोल्ड कर लिया। तो प्रेस लगाने से ये हो जाता है कि बिल्कुल भी लूज जोल्डिंग इसमें कोई भी सिलवट नहीं होगी, तो फिनिशिंग अच्छी आती है। तो जो इस तरह से जो और क्या याद रखना है, जब आगे हम बुकरम डालते हैं तो बुकरम की चौड़ाई और हमारी इलास्टिक की चौड़ाई बराबर होनी चाहिए। जैसे कि हम जो बेल्ट फोल्ड होती है तो आगे पीछे दोनों बराबर रहनी चाहिए। तो अलग से जब लगाते हैं तो थोड़ी आसानी हो जाती है, और जब इसमें ही हम मार्जिन को छोड़ करके बेल्ट लगाते हैं तो थोड़ी दिक्कत आ जाती है, कोई छोटी बड़ी ना हो जाए। अब देखिए मैंने इसके इलास्टिक के ही बराबर इसे हमने फोल्ड किया है। देखिए ये हमने मार्जिन लिया था उसे मैंने फोल्ड कर दिया, तो आधा इंच जो अंदर के लिए फोल्ड किया है। तो देखिए जब हम सिलाई डालेंगे तो हमारी इलास्टिक पर बिल्कुल भी सिलाई नहीं आएगी इस तरह से। और जब हम एक सिलाई इस पर डाल लेंगे और फिर हम पिन की मदद से इसे अंदर करेंगे और यहाँ पर हम 2 सिलाई पक्की करेंगे, फिर हम दोनों पल्लों को अटैच करेंगे। तो एक सिलाई हम ये डालते हैं और एक उस पर बेल्ट वाले पर डाल के फिर दिखाते हैं। तो देखिए ये सिलाई दोनों तरफ से हमने डाल दी है, एक सिलाई हमने ऊपर से लगा दी, तो हमारी इस तरह से पेस्टिंग पेपर अच्छे से बेल्ट में चिपक जाएगा। और देखिए फिनिशिंग भी होता है। ये देखिए नीचे पॉकेट की साइड, अब ये बैक फ्रंट का है और देखिए ये बैक। तो अब इसमें हम जो इलास्टिक है ये हमने फोल्ड कर दिया, तो सिलाई डाल दी है। अब हम इसको पिन की मदद से इसमें डाल देंगे। तो ये डाल लेते हैं। फिर इसके बाद देखिए इस तरह से हमको रखना है। देखिए
बैक और फ्रंट, अंदर की साइड दोनों सीधे हैं और ऊपर की साइड दोनों उल्टे हैं। तो इस तरह से हमें रखते हुए सीधी सिलाई, जो पॉकेट की जो सिलाई लगी हुई है इसी के बराबर से हमें सीधी सिलाई डालनी है दोनों तरफ से, और ये बराबर करते हुए दोनों क्रॉच एरिया की सिलाई डालनी है। तो पहले हम ये गेटिस डाल करके इसे अटैच करते हैं, ये वाली सिलाई डालते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें इलास्टिक भी डाल दी है। तो हम बताना भूल गए, सॉरी, ये इलास्टिक जो हमारी कमर है, कमर के अनुसार पड़ती है, हिप के नाप से नहीं पड़ती है। तो ये 34 कमर के हिसाब से थी, तो 34 में 4 कम कर दिया, 30 रह गया और आधा है, तो मैंने ये 15 हो गया, मैंने इसे 14 का ही डाला। आपकी जैसी कमर हो उस हिसाब से उसमें से 4 या 5 इंच कम करके और फिर हमें आधा करके डालना है। तो ये हमारी 15 इंच की है। ठीक, तो उस टाइम बताना भूल गए थे। तो चलिए अब हम इसमें सिलाई डालेंगे। तो अब हम इसमें बिल्कुल सिंपल सिलाई है, यहाँ से जो हमने ये मार्जिन लिया है यहाँ से सिलाई सीधी डालते हुए, और पॉकेट नहीं दबनी चाहिए। जो हमारी ये एक्स्ट्रा कपड़ा है पॉकेट वाला, जो सिलाई लगी हुई है यहाँ से पकड़ते हुए और बिल्कुल बराबर तक, और इस पर हम इंटरलॉक कर देंगे जिससे कि हमारा ये कपड़ा निकले नहीं, क्योंकि कोई कोई कपड़ा होता है खींचने वाला। तो इस तरह से हम दोनों साइड सिलाई डालेंगे और जितना आपने मार्जिन लिया हो उसे यहाँ पर आप फोल्ड कर देंगे, इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई डाल देंगे। तो ये हम सिलाई डाल के फिर दिखाते हैं। तो देखिए हमने यहाँ से दबाते हुए सीधी सिलाई, इस तरह से हमको मशीन चलानी है। बिल्कुल सिंपल है और बिल्कुल दोनों साइड बराबर से सिलाई डालते रहें, इस तरह से दोनों साइड नीचे तक। और जो ये एक्स्ट्रा जो धागे निकल रहे हैं इसको कट करके इस पर इंटरलॉक कर देनी है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा प्लाजो बन करके रेडी हो गया। देखिए इस तरह से हमने ये फोल्ड कर दिया यहाँ और ये सिलाई डाल दी दोनों, और देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ, देखिए फुल बन करके तैयार हो गया। आप भी बनाएं और जो हमने मेथड बताया उसी तरीके से बनाएं तो एकदम परफेक्ट आपका बन के रेडी हो जाएगा। अभी हमने प्लाजो बताया, इसके लिए मैं टॉप और बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए इसी तरीके से आप बनाएं, कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी, देखिए इसमें पॉकेट भी दोनों साइड। इसी तरीके से अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।